हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन माय येट अनदर वीडियो। आज हमारे पास में है सीएमए इंटर का आईटीटी का पेपर जो हम रिव्यू करने वाले हैं। सिलेबस 2016 का लेटेस्ट दिसंबर 2023 का पेपर। ठीक है, तो ये पेपर हम आज फटाफट से रिव्यू करेंगे 2 या 3 मिनट्स के अंदर। तो इसमें हम आज देखते हैं जो ये पेपर है ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, जैसा कि हमने सीएमए फाइनल में देखा था। इसमें भी इंटर में भी जीएसटी एंड कस्टम दो पोर्शन अलग होते हैं। और सिलेबस 2016 के अंदर पैटर्न वही पुराना रहा है, जिसमें कि दोनों पोर्शन अलग अलग ही एग्जाम पेपर के अंदर भी आते हैं। तो जो हमारा जीएसटी वाला पोर्शन होता है ये 80 मार्क का होता है एंड 20 मार्क का हमारा कस्टम का होता है। ऐसे मिला के हमारा 100 मार्क का पेपर आता है। ठीक है, तो आज हम फटाफट से हम रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट वही हमारा सेक्शन ए और जीएसटी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एमसीक्यूज 5 एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, है ना। और एमसीक्यूज भी ठीक ठाक थे और ज़्यादा वास्ट नहीं थे, जैसा कि मैंने इसको देखा। और बाकी आप पेपर देखिए, अगर आपको किसी आंसर की रिक्वायरमेंट है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा बिफोर इंस्टीट्यूट ने जब से इंस्टीट्यूट ने दिए उससे पहले। ठीक है, ये देखो 5 तो हमारे एमसीक्यूज हो गए। उसके बाद में मैच द फॉलोइंग है, वो भी 5 है, 5 मैच द फॉलोइंग है और 5 ट्रू एंड फॉल्स है एंड 5 फिलअप से। तो ऐसे मिला के 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव पोर्शन हो गया हमारा। ठीक है, फिर सेक्शन बी यानी पार्ट सेकेंड स्टार्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, यानी देखो सेक्शन ए तो हमारा जीएसटी हो गया। इसमें दो पार्ट है, पार्ट ए तो ऑब्जेक्टिव वाला और पार्ट बी हमारा ये वाला स्टार्ट हो रहा है। अब देखो जो 2A का क्वेश्चन आया जीएसटी काउंसिल के ऊपर आया है। ये बेसिक से क्वेश्चन है कि भाई जीएसटी काउंसिल के मेंबर बताओ और उसकी रिकमेंडेशन क्या क्या दे सकता है वो बताओ। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा सेक्शन 10 से क्वेश्चन है कंपोजिशन स्कीम के बारे में। जो होता है ना कि भाई 1.5 लाख आपका टर्नओवर और एक 1.5 करोड़ और 75 लाख वाला। जो 1.5 करोड़ होती है वो नॉर्मल स्टेट्स के ऊपर लगती है और 75 लगती है हमारी नस्टा M3 के ऊपर। अब भैया नस्टा M3 क्या है? नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। यहाँ पे 75 लाख की लिमिट लगती है। बाकी ऑल ओवर स्टेट के ऊपर हमारी 1.5 करोड़ की लगती है। और हम 5 लाख और 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर का इसमें ना सर्विस विच एवर इज हायर का हम सर्विसेज भी दे सकते हैं ना। ठीक है, तो ये उसका क्वेश्चन था और इसमें बस वो पूछा था कि भाई ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। और 8 मार्क में, हाँ यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन मिलेगा आपको 15 मार्क ईच का मिलेगा, है ना। उसमें ना दो पार्ट किए हुए मिलेंगे आपको। तो 7 मार्क का तो ये हमारा ये वाला हो गया जीएसटी काउंसिल के ऊपर और 8 मार्क का ये हो गया। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन जो था हमारा ये सेक्शन 7 से आया था। तो अब इसमें ना इन्होंने बोला था कि भाई ये नॉर्मल सा मिक्स में क्वेश्चन था कि आप टर्नओवर भी बताओ और जीएसटी के आइटम भी बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो मैं आपको जो भी मेरे आंसर हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर टाइम ऑफ सप्लाई से बड़ा ही इजी क्वेश्चन आया है ना, 7 मार्क के अंदर। ठीक है, और 4 का ए जो आया है हमारा ये है आपका क्रेडिट डेबिट नोट वाले चैप्टर से, रिटर्न वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है। ठीक है, और 4 का बी है हमारा आईटीसी से क्वेश्चन है। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर है इंस्टीट्यूट का, यहाँ से क्वेश्चन उठता है हर बार। तो इसको तो छोड़ के मत जाओ। सेक्शन 16 से लेकर आपका 21 तक CGST एक्ट के, यानी ये हमारे इसमें आईटीसी कवर हो जाता है। ठीक है, और 5 का ए जो है हमारा ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन से क्वेश्चन है। और 5 का जो बी है ना ये हमारा नेगेटिव लिस्ट और वो जो सेग्रीगेट करता है ना स्केड्यूल सेकंड, कौन सा ट्रांसफर ऑफ गुड्स और कौन सा ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज है, उससे क्वेश्चन उठ के आया कि भाई सेल ऑफ लैंड का बताओ, लीज टेनेंसी का बताओ। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, 8 मार्क के अंदर आपसे इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया है। ठीक है, तो ये 7 मार्क के अंदर 8 मार्क का से ऊपर वाला था। ठीक है, 6 का ए जो है वो एग्जाम्पशन चैप्टर से है, सेक्शन 11 से। और 6 का बी जो है आपका ये भी है ना इसी से, इसे एग्जाम्पशन से क्वेश्चन है। तो मतलब एग्जाम्पशन से 15 मार्क का क्वेश्चन आया है। बड़ा है चैप्टर काफ़ी, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। 2-3 बार अगर आप रीड करोगे तो वो आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद आप देखिए 15 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम्पशन से, और एक बार देखोगे तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बड़ा नहीं है। ठीक है, अब जो 7 के अंदर इन्होंने वही है कि भाई 4 आपसे शॉर्ट नोट्स पूछ लेने हैं और उसके बाद में आपको 3 का आपको इसमें आंसर देना है। ठीक है, तो अब इन्होंने पूछा जैसे कि वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल बताओ। अरे ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड बोला है, तो जैसे मान लो कि 200 किलोमीटर तक होता है तो आपके शायद 2 डेज रहते हैं, है ना। और अगर 20 किलोमीटर होता है तो 1 डे रहता है। वो भी मतलब वैलिडिटी जो भी एक बार आप देखोगे ई वे बिल के बारे में, ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन नहीं है।
उसके बाद में बोला है कि रिकॉर्ड टू बी मेंशन्ड बाय एजेंट, जो एजेंट कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करता है उसके बारे में बताओ। ये अपने ऑडिट एंड रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन है, ठीक है। और जॉब वर्क बारे में भी इसका थोड़ा सा वो मिलता है, क्लू मिलता है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा सेलिंग फीचर ऑफ क्वार्टरली, अच्छा क्यूआरएमपी के बारे में पूछा है, कौन ऑप्ट कर सकता है, कब ऑप्ट कर सकते हैं और पेमेंट कब होता है क्यूआरएमपी पे। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। और क्यूआरएमपी क्या नई स्कीम आई है जिसमें क्या होता है कि है ना आप मंथली तो पेमेंट करो और है ना जो रिटर्न जाएगी आपकी क्वार्टरली जाएगी, ठीक है। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट सिस्टम है ये, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने पूछ लिया है कि स्पेशल ऑडिट और डिपार्टमेंटल ऑडिट के बीच में डिफरेंस बताओ। अरे यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि स्पेशल ऑडिट कब होती है और डिपार्टमेंटल ऑडिट कब होती है, ठीक है। तो वही है कि भाई जैसे आप मान लो कि है ना कोई स्क्रूटनी चल रही है तो फिर है ना उसके बीच में अगर अपन को करवानी है तो अपन स्पेशल ऑडिट करवाएंगे CA CMA के थ्रू। तो ज़्यादा नहीं, अगर आप देखोगे तो 4-5 लाइन के डिफरेंस है जो आपको बताने हैं, ठीक है। तो इसमें से 3 आपको करने हैं 7 में, 7 के अंदर एनी 3 आपको शॉर्ट नोट्स करने थे, ठीक है। अब हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है और पार्ट थर्ड मतलब कस्टम वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इसके अंदर भी हम देखेंगे कि 5 MCQs है हमारे पास में, 5 MCQs है। अब देखो इसमें ये नॉर्मल से MCQs आपसे पूछ लिए हैं, ठीक है। अभी देखो ये क्या MCQ है एक मार्क के अंदर कि टेरिटोरियल वाटर इंडिया एक्सटेंड टू नॉटिकल माइल्स फ्रॉम सी बेस लाइन 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो ऐसे ही और आपका इसमें देखो 9 का, अब इसमें से क्या करना है कि आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, 9 और 10 में से एक क्वेश्चन ही करना है आपको, ठीक है। तो और पर क्वेश्चन आपको रहेगा ये 15 मार्क का, है ना। तो अब देखो इन्होंने पूछ लिया वही जो इंस्टीट्यूट का फेवरेट पार्ट है कि आप इसमें पूरी कैलकुलेट करके बताओ असेसेबल वैल्यू और एफओबी वैल्यू। कुछ भी नहीं, बहुत एक छोटा सा फॉर्मेट आपको याद करना है और ये आपसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बी में इन्होंने पूछ लिया कि नेगेटिव लिस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक की बताओ, उस पर 76। तो नेगेटिव लिस्ट वो थी ना जो अपने आपने टी चेस्ट ले लिया और अप्रैल जो होते हैं आपका आफ्टर यूज़ आप नहीं कर सकते हो। अगर आपकी ड्यूटी जो है मार्केट वैल्यू से एक्सीड कर रही है ना, तो नहीं कर सकते हो। ऐसे कुछ है ना 7-8 लिस्ट थी जो है ना नेगेटिव लिस्ट के अंदर जिसमें आपको ड्यूटी वर्क नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने पूछा है इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया है, देखो ये ना, और ये भी 8 मार्क के अंदर कुछ भी नहीं है। वेयर हाउस वाला है तो जिसमें 90 डेज आपको कम करके बताने होते हैं और 15% के हिसाब से जो पेनल्टी लगती है इंटरेस्ट लगता है, सॉरी, है ना। और उसके बाद में इन्होंने पूछा कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस के बारे में, ठीक है। अगर मैं होता तो मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा पहले अटेम्प्ट करता क्योंकि ज़्यादा ईजी पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा रिव्यू हो गया, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं आंसर भी डिस्कस करने बैठ गया था। तो ठीक है, अब आगे की वीडियो से मिलते हैं। अगर आप वीडियोस अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय।